नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, और वो है फायर सेफ्टी। देखिए, ये सिर्फ कुछ रूल्स की लिस्ट नहीं है। ये हमारे काम करने की जगह को सेफ बनाने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है ना? सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ये हमारे साथियों, हमारे स्टूडेंट्स और इस पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम सबकी एक साझी जिम्मेदारी है। तो हमारा मिशन क्या है? बिल्कुल सीधा और साफ। एक ऐसा माहौल बनाना जहां किसी भी तरह की दुर्घटना की कोई गुंजाइश ही ना हो। जीरो एक्सीडेंट कैंपस, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी सेफ्टी को लेकर हमारी मजबूत कमिटमेंट है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारी ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, आग को लगने ही ना देना। दूसरा, अगर लग जाए तो तुरंत और सही तरीके से एक्शन लेना। तीसरा, ये पक्का करना कि सब लोग सेफली बाहर निकल सकें। चौथा, नुकसान को कम से कम करना। और सबसे जरूरी, हर एक की जान बचाना। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इस पूरे मिशन में हम सबका क्या रोल है। क्योंकि देखिए, फायर सेफ्टी किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये तो पूरा टीम वर्क है। चलिए देखते हैं कि हम सब मिलकर इसे कैसे कामयाब बना सकते हैं। लीडरशिप, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा ऊपर से शुरू होती है। विभागाध्यक्ष यानी एचओडी ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी सेफ्टी पॉलिसीज सही से लागू हों, टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल्स हों और पूरे डिपार्टमेंट में एक मजबूत सेफ्टी का ढांचा बना रहे। और हमारे फैकल्टी और टेक्निकल स्टाफ, वो तो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। वो न सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, बल्कि लैब्स में हर रोज की सेफ्टी को भी पक्का करते हैं। मशीनों पर नजर रखना, सेफ्टी रूल्स को लागू करवाना और सारे जरूरी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब उन्हीं की देखरेख में होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स पर। और ये बात बिल्कुल सही है, स्टूडेंट्स सिर्फ सीखने वाले नहीं है, वो हमारी सेफ्टी की पहली दीवार है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उनकी नज़र हर जगह होती है। तो एक स्टूडेंट होने के नाते क्या जिम्मेदारियां हैं? सीधी सी बात है, लैब के रूल्स को सख्ती से माने, काम खत्म होने के बाद इक्विपमेंट बंद कर दें, कहीं कोई लूज वायर दिखे, धुआं दिखे तो फौरन रिपोर्ट करें। और हाँ, इमरजेंसी में पैनिक बिल्कुल ना फैलाएं। आपकी एक छोटी सी समझदारी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ठीक है, अब जरा रोकथाम पर फोकस करते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आग लगने का इंतजार क्यों करना, उसे होने ही ना दें। ये है हमारी प्रोएक्टिव सेफ्टी की स्ट्रैटेजी। लैब्स में आग लगने का एक सबसे आम कारण है बिजली से जुड़ी दिक्कतें। हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, तो ये जरूरी है कि सारे इक्विपमेंट आईएसआई सर्टिफाइड हों, तारें मजबूती से लगी हों और एक ही सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा लोड कभी नहीं डालना है। अब देखिए, हर लैब अलग है तो उसके खतरे भी अलग हैं। जैसे कि हेमेटोलॉजी लैब में अल्कोहल और स्पिरिट लैंप जैसी ज्वलनशील चीजें होती हैं। रिसर्च लैब में गैस सिलेंडर का खतरा हो सकता है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी लैब में ईसीजी, ईएमजी जैसी मशीनों के पास बिजली और पानी को लेकर बहुत सावधान रहना पड़ता है। हर जगह की अपनी खास सावधानियां हैं। एक और बहुत बहुत जरूरी बात, भागने के रास्ते। इमरजेंसी में हर एक सेकंड कीमती होता है। तो ये पक्का करें कि फायर एग्जिट कॉरिडोर और सीढ़ियां हमेशा बिल्कुल साफ हों। वहां कोई सामान या रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी रुकावट जानलेवा हो सकती है। रोकथाम जरूरी है, पर हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि अगर भगवान ना करे आग लग ही जाए तो करना क्या है। तो अब बात करते हैं हमारे इमीडिएट एक्शन प्रोटोकॉल की। अगर आग दिखे तो सबसे पहला, सबसे जरूरी काम है अलार्म बजाना। ये मत सोचिए कि कोई और कर देगा, नहीं, सीधा पास वाला अलार्म बटन दबाइए और फौरन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। आपका एक फौरन लिया गया एक्शन बाकियों की जान बचा सकता है। अलार्म बज गया, अब आगे क्या? अगर आग छोटी है और आपको लगता है कि आप उसे सेफली बुझा सकते हैं, तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करें जब आपको पूरा यकीन हो कि ऐसा करना सेफ है। एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका याद रखने के लिए एक सिंपल सा वर्ड है, पास। पी मतलब पिन को पुल करो। ए मतलब आग की जड़ पर एम करो, लपटों पर नहीं। एस मतलब हैंडल को जोर से स्क्वीज करो और आखिरी एस मतलब नोजल को एक तरफ से दूसरी तरफ स्वीप करो। बस जैसे ही अलार्म बजे, कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। लिफ्ट बिल्कुल नहीं, सिर्फ सीढ़ियां इस्तेमाल करनी है। भाग दौड़ बिल्कुल नहीं, आराम से एक लाइन में चलें।
अगर कोई घायल है या किसी को मदद चाहिए तो उसकी मदद करें और सीधे पहले से तय की हुई असेंबली पॉइंट पर पहुंचें। असेंबली पॉइंट पर पहुंचना ही काफी नहीं है, वहां हेड काउंट के लिए रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी नहीं है। इसी से पता चलता है कि क्या सब लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं या कोई अंदर फंसा हुआ है। तो प्लीज अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराएं। देखिए, सेफ्टी कोई एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है। ये एक सोच है, एक कल्चर है जिसे हमें हर रोज जीना है। चलिए देखते हैं कि हम इसे लगातार कैसे बनाए रख सकते हैं। सेफ्टी एक लगातार चलने वाला साइकिल है। हर महीने इक्विपमेंट की जांच होती है, हर 3 महीने में मॉक ड्रिल्स होती हैं और साल में एक बार फॉर्मल ऑडिट होता है। और इन सब के साथ साथ ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम तो चलता ही रहता है। ये सब हमें हमेशा तैयार रखता है। और हाँ, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्शन रजिस्टर, मॉक ड्रिल की रिपोर्ट्स, ये सब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। इनसे पता चलता है कि हम कितने जिम्मेदार हैं और अपनी सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब ये करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए इंस्पेक्शन में कोई कमी मिली, तो इस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि कमी क्या है और उसे ठीक करने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। ये एक तरह का एक्शन ट्रैकर है, जिससे कोई भी खतरा नज़रअंदाज ना हो। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम आज, अभी, किसी भी इमरजेंसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। ट्रेनिंग और अपनी समझदारी के अलावा ये नंबर्स हमेशा याद रखिए, या बेहतर है अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। फायर ब्रिगेड के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 108। आपकी एक फ़ौरन की गई कॉल किसी की जान बचा सकती है। तो सेफ रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।